बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन बिलाल और मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कवी साहब। आज गवर्नर हाउस में आए हुए थे तो हमने मौका गनीमत जाना। मेरे साथ जो है मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, कैसा लगता है सेल्फियाँ बनवाते हुए? कोई भी फंक्शन होता है तो लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। सेल्फ़ी जो है आज के ज़माने में मोहब्बत की अलामत है, तो मेरे लिए तो बहुत एज़ाज़ की बात है कि लोगों के दिल मेरे लिए मुसख्खर है। मैं उनका भी एहतराम करता हूँ, वो मेरा एहतराम करते हैं। जब एहतराम करते हैं तो यकीनन सेल्फ़ी बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस जज्बे मोहब्बत में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब, यानी ये बुज़ुर्ग हों मर्द हों वो भी आपसे सेल्फियाँ बनाते हैं, लेकिन लड़कियों की सेल्फियाँ ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा करता है, क्या कहेंगे? ये कोई पहली सदी का ज़माना नहीं है, ये 21वीं सदी है। तो माना यह है कि जो लोग चाहते हैं उसी को वो वायरल कर देते हैं। तो इसका माना ये हुआ कि अगर ख़वातीन मेरे साथ सेल्फ़ी बनाएं और उनकी तस्वीर वायरल हो जाए, मैं ये समझता हूँ कि ये आज के लोगों के दिलों की नुमाइंदगी है। मुफ्ती साहब, आपके पास भी बात पहुँची होगी, यानी एक तो कंदील बलोच वाला इशू था, उसके बाद हरीम शाह का जब इशू उठा तो आपके साथ भी उनकी सेल्फ़ी आ गई, तो लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया कि अब नेक्स्ट टारगेट हरीम शाह है। उस सेल्फ़ी की क्या हकीकत है? ताले हर आदमी जानता है कि मौत और हयात अल्लाह के कब्ज़े में है। कोई आदमी सोच सकता था कि नहीं मुल्क दुनिया से चले जाएंगे इस ज़माने में। माना यह है कि ज़िंदगी हो और मौत हो, इसके फ़ैसले तो अर्श पे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ साथ 70,000 से ज़्यादा मैंने बहुत पहले कहा था, अब तो शायद 1 लाख से भी लोग बढ़ गए होंगे। सबको अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सबको अल्लाह ने सेहत दी, सब आफियत से रह रहे हैं। सबके चेहरों पे बशाशत आ जाती है जब मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ सेल्फ़ी बनाते हैं। अल्लाह ताला वो जो मरहूमा दुनिया से गई, मैंने तो कहा कि वो कत्ल नहीं हुई, वो शहीद हुई है। अच्छा, तो हरीम शाह को कोई नसीहत की आपने? अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि उसके बाद वो बोली नहीं, वगरना जिस तरह रियासत मदीना की हमने बात की, जिस तरह के हमारे PTI की क़ियादत के बारे में वो गुफ्तगू कर रही थी, मुफ्ती अब्दुल कवी की सेल्फ़ी वायरल होने के बाद अल्लाह ने उसकी ज़बान को बंदिश दी है। यही मैं समझता हूँ कि मेरा PTI के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो वो बता दें बात की क्या कि जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान बंदी हो गई? देखिए, बात यह है कि जब मेरे जैसा आदमी किसी से इखलास के साथ मोहब्बत के साथ बात करता है तो यकीनन नौजवान मेरी कदर करते हैं। मैंने उनको यही बात कही कि हम रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, हम उमर की बात कर रहे हैं, और आप किस अंदाज से लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, और इल्ज़ाम तराशी बहुत बड़ा गुनाह है। आप सैयदज़ादी हो, अपने ज़मीर की तरफ देखो, कलमे की तरफ देखो, अपने नसब की तरफ देखो। आज के बाद कोई जुमला तुम्हारी तरफ से इस तरह का नहीं आना चाहिए। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरी बात को सुना और माना और अब तक अमल किया हुआ है। मुफ्ती साहब, आपको क्या लगता है, आप भी बाखबर हैं, उन चंद उलमाए किराम में हैं जो बाखबर उलमाए किराम हैं जिनकी पावर कॉरिडोर में भी एक्सेस है, कौन हो सकता था हरीम शाह के पीछे? नहीं, मैं किसी पर क्यों इल्ज़ाम लगाऊँ, लेकिन आपका तजर्बा क्या कहते हैं? मेरा तजर्बा ये कहता है कि असल में जो हुब्बे जा है ना, शोहरत, और वो मिलती है माशाल्लाह। मैं तो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सलाम पेश किया करता था, अब तो YouTube वाले जो चैनल है ना आप वाले, उनको सलाम पेश करता हूँ। महीने के अंदर अगर मेरे 5 प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक पे आए और आपके यहाँ एक भी आ जाए तो वो ज़्यादा वायरल हो जाता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, लास्ट में बता दें, जब मौलाना फजल रहमान ने आज़ादी मार्च शुरू किया था, आपने कहा था ये मार्च नहीं करेंगे, मुल्क से बाहर होंगे। आपकी प्रिडिक्शन जो है वो गलत साबित हुई। अब मार्च में फिर उन्होंने मार्च का ऐलान किया है, तो अब की बार क्या प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं? पहले मेरी बात गलत नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने करम से 9 दिन तक जो बारिश को नाजिल किया, मकसद ये था कि उनको जलील होकर भगाना। वो अल्हम्दुलिल्लाह जलील भी हो गए और चले भी गए। अब अगर मार्च में आएंगे तो फिर जलील भी होंगे और भागे भी जाएंगे। मैंने एक जुमला कहा, आज भी कहता हूँ कि बॉर्डर के उस तरफ मूदी है, इस तरफ मूजी है, दोनों से इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत। अच्छा, पिछले दिनों जमाइमा ख़ान ने एक ट्वीट किया और जो बुशरा बीबी हैं खतून अव्वल, उस हवाले से उन्होंने जादू का जिक्र किया। आपको भी लगता है कि जादू है कोई? नहीं, जादू किस पर है? मैं साथ में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तस्वीर भी शेयर की ना जमाइमा ख़ान ने, और ऊपर जो है वो बुशरा बीबी की तस्वीर थी और जमाइमा ने लिखा हुआ था जादू, फिर नीचे उसने इंग्लिश में लिखा ब्लैक मैजिक। तो क्या कहेंगे आप? जब तक ये जलन है? नहीं, जब तक मुफ्ती अब्दुल कवी की मोहतरम इमरान ख़ान साहब के साथ मोहब्बतें मौजूद हैं, कोई जादू इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। तो अगर जमाइमा ने ये कमेंट लिखा है तो वो जेलसी हो सकती है? ये उसकी अपनी सोच है। बहरहाल हमारे लिए तो चूँकि मोहतरम इमरान ख़ान साहब के साथ रही,
अल्लाह ने उसके 2 बच्चे अता फरमाए, इसलिए हमारे लिए तो वो भी काबिल एहतराम। जी बिल्कुल जी, मुफ्ती कवी साहब की आपने बातें सुनी, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है हरीम शाह के हवाले से कि जब से उनके साथ उनकी सेल्फ़ी आई है उसके बाद उसकी ज़ुबाबंदी हो चुकी है और इन्होंने हरीम शाह को समझाया कि सस्ती शोहरत के पीछे ना पड़ो, तो इस वजह से आजकल वो खामोश हैं। आपको मेरी ये वीडियो और मुफ्ती कवी के साथ टॉक पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टॉप कर लो तो फोन ही आता जी बस।